रात के अंधेरे में जब कोई खगोल शास्त्री अपनी दूरबीन से बृहस्पति की ओर देखता है तो उसे दिखाई देता है एक विशाल रक्त लाल धब्बा। वो स्थिर नहीं है, वो घूम रहा है, कांप रहा है और मानो अपने भीतर कुछ छुपा रहा हो। लोग उसे कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। लेकिन जो बात इसे रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि यह तूफान सैकड़ों सालों से चल रहा है, ना रुका, ना थमा, ना मिटा। यह ऐसा है मानो बृहस्पति के दिल में कोई अमर तूफान धड़क रहा हो। सन 1665 जब टेलीस्कोप का युग नया था, इटली के खगोल शास्त्री जियोवानी कासिनी ने आकाश के इस विशाल ग्रह की सतह पर कुछ अजीब देखा। एक लाल धुंधला गोलाकार धब्बा जो हफ्तों तक एक ही जगह बना रहा। कासिनी ने सोचा कि यह शायद कोई बादल होगा, लेकिन हफ्ते महीनों में बदले और धब्बा वहीं रहा, जैसे ग्रह की त्वचा पर कोई जख्म बन गया हो। सदियों बाद जब आधुनिक टेलीस्कोप आए तो वैज्ञानिकों ने पाया यह कोई साधारण धब्बा नहीं बल्कि एक महाविनाशकारी तूफान है जो पूरी धरती को निगलने जितना बड़ा है। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति के दक्षिणी हिस्से में घूमता है। इसकी चौड़ाई लगभग 16,000 किलोमीटर है, यानी पूरी धरती उसमें समा सकती है। हवाएं यहाँ प्रति घंटे 432 किलोमीटर की रफ्तार से बहती हैं। यह गति इतनी है कि अगर आप वहां खड़े हों, जो कि असंभव है, तो हवा आपके शरीर को अणुओं में तोड़ देगी। लेकिन असली रहस्य ये नहीं है कि यह कितना शक्तिशाली है, बल्कि यह है कि यह कभी खत्म ही क्यों नहीं होता। धरती पर सबसे बड़े तूफान जैसे कैटरीना, हाइयान या अम्फान कुछ हफ्तों या महीनों में मिट जाते हैं, लेकिन यह 3 सदियों से जिंदा है। क्या यह सिर्फ गैसों का खेल है या बृहस्पति की किसी गहरी ऊर्जा का संकेत? जब वैज्ञानिकों ने नजदीक से तस्वीरें ली तो उन्हें एक सवाल ने और उलझा दिया, यह तूफान लाल रंग का क्यों है? क्योंकि बृहस्पति की बाकी गैसें अमोनिया, हाइड्रोजन और मीथेन आमतौर पर सफेद या हल्की पीली होती हैं, लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट चमकता है गाढ़े रक्त जैसे लाल रंग में। नासा और ईएसए की संयुक्त रिसर्च बताती है कि जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें बृहस्पति के ऊपरी वातावरण में मौजूद रासायनिक गैसों को तोड़ती हैं तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे लाल रंग के जटिल अणु बनते हैं और तूफान ऊपर से लाल चमकने लगता है। लेकिन फिर भी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी गैसें और कितनी मात्रा में इस रंग के लिए जिम्मेदार हैं। यानी इसका असली रंग अब भी एक खगोलीय पहेली है। जब नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने 2017 में बृहस्पति की परिक्रमा शुरू की तो उसने पहली बार इस तूफान की गहराई मापने की कोशिश की और नतीजा चौंकाने वाला था। यह तूफान धरती के वातावरण से भी गहरा है। रेडियो तरंगों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रेट रेड स्पॉट की गहराई 300 से 500 किलोमीटर तक है। यानी यह सिर्फ सतही हवा नहीं बल्कि बृहस्पति की अंदरूनी गैस परतों में धंसा हुआ है। इस गहराई में दबाव इतना है कि हाइड्रोजन गैस तरल धातु की तरह व्यवहार करने लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहीं कहीं नीचे बृहस्पति का मेटेलिक हाइड्रोजन कोर स्थित है और शायद उसी की ऊर्जा इस तूफान को सदियों से जिंदा रखे हुए है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति का दिल है। जब यह घूमता है तो पूरा ग्रह सांस लेता है। सुनने में यह सुंदर और भावपूर्ण लगता है, पर वैज्ञानिक रूप से यह सच है, क्योंकि जब यह तूफान फैलता या सिकुड़ता है तो पूरे ग्रह के वायुमंडलीय दबाव में बदलाव आता है। इससे उसके चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों के पैटर्न पर भी असर पड़ता है। यानी यह एक तरह से बृहस्पति के मौसम का नियंत्रण केंद्र है। लेकिन एक नया सवाल उठता है, अगर यह दिल है तो क्या कभी यह धड़कना बंद करेगा? हाँ, ये सच है। नासा के जूनो और हबल टेलीस्कोप के आंकड़े बताते हैं कि ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है। 1880 के दशक में इसका व्यास 40,000 किलोमीटर था। अब यह घटकर लगभग 16,000 किलोमीटर रह गया है। यानी यह हर साल थोड़ा थोड़ा मर रहा है। लेकिन भले ही यह मर रहा है, फिर भी यह अब भी पूरी धरती से बड़ा और अजेय है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अगले 100 से 150 वर्षों में धीरे धीरे लुप्त हो सकता है, पर कई एस्ट्रोनॉमर्स इससे असहमत हैं। उनका कहना है यह तूफान तब तक जिंदा रहेगा जब तक बृहस्पति खुद अपनी ऊर्जा नहीं खो देता। हर बार जब दूरबीनें बृहस्पति की ओर घूमती हैं तो इंसानियत को यह याद दिलाता है कि हमारी तकनीकी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति अब भी हमें चौंका सकती है। यह तूफान हमें यह एहसास कराता है कि धरती के मौसम कितने छोटे और नाजुक हैं। हम सोचते हैं कि हमारे तूफान बड़े हैं, पर ब्रह्मांड के लिए वे सिर्फ हवा के झोंके हैं। जैसे ही जूनो स्पेसक्राफ्ट बृहस्पति के रेड स्पॉट के पास पहुंचा, वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक लाल धब्बा नहीं है, यह एक समुद्र जैसी उथल पुथल वाली गैसों की संरचना है। ग्रेट रेड स्पॉट में हवाएं इतनी तेज हैं कि एक घंटे में 432 किलोमीटर तक चलती हैं। सोचो, धरती पर सबसे तेज तूफान भी इसमें छोटा और धीमा लगता है।
जुनो के सेंसर ने यह रिकॉर्ड किया कि तूफान के बीच में हवा के अलग अलग स्तरों में रफ्तार बदलती है। ऊपरी हिस्से में हवाएं तेजी से घूमती हैं। नीचे की परतों में दबाव इतना है कि हवा लगभग तरल जैसी महसूस होती है। वैज्ञानिक इसे वर्टिकल जेट स्ट्रक्चर कहते हैं। यह संरचना इतनी जटिल है कि कंप्यूटर मॉडल भी इसे सही ढंग से नहीं दिखा पाए। ग्रेट रेड स्पॉट सिर्फ हवा नहीं है, यह तूफान का पूरा वातावरण है, जहां अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें संगठित होकर अराजक ढंग से घूमती हैं। ऊपर से देखने पर यह लाल धब्बा लगता है, लेकिन अंदर जाकर देखा जाए तो यह सफेद, पीले और नारंगी बादलों की परतों का जाल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परतें 10 से 20 किलोमीटर की मोटाई में फैली हैं। हर परत अलग दिशा में घूमती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे बांध रखा हो, और यही कारण है कि तूफान सैकड़ों सालों से चलता रहा। जिन्होंने रेड स्पॉट के अंदर देखा कि अचानक बहुत तेज बिजली चमकने लगी। यहाँ की बिजली इतनी तेज थी कि यदि इसे धरती पर लाया जाए तो एक शहर पूरी तरह रोशन हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ग्रेट रेड स्पॉट में सालाना बिजली की ऊर्जा धरती की कुल बिजली खपत से कई गुना अधिक हो सकती है। यह बिजली केवल चमक नहीं है, यह तूफान की ऊर्जा को बनाए रखने और उसे स्थिर करने में मदद करती है। जिन्होंने रेडियो तरंगों और गुरुत्वाकर्षण माप से यह पता लगाया कि ग्रेट रेड स्पॉट 300 से 500 किलोमीटर गहरा है। यह धरती की ऊंचाई से कई गुना ज्यादा है। इस गहराई में हाइड्रोजन गैस तरल धातु जैसी विशेषता ले लेती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह मेटेलिक हाइड्रोजन तूफान की असीमित ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। यानी तूफान का दिल व लाल आंख जिसे हम देखते हैं सिर्फ सतही दिखावा है। असली शक्ति गहराई में दबा हुआ ज्वालामुखी जैसे गड़गड़ाती ऊर्जा का समंदर है। यह सवाल वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा परेशान करता है। ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है, हाँ, लेकिन अभी भी धरती की तुलना में बड़ा और शक्तिशाली है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं यह अगले 100 से 150 वर्षों में धीरे धीरे कमजोर होगा, लेकिन अन्य विशेषज्ञ मानते हैं जितनी गहराई में ऊर्जा है वह इसे सदियों तक जिंदा रख सकती है। यानी हम नहीं जानते कि यह कब खत्म होगा या नहीं होगा, और यही इसे रहस्यमय और डरावना बनाता है। ग्रेट रेड स्पॉट का लाल रंग सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन से नहीं है। नासा के डेटा बताते हैं कि ऊपर के बादलों में कुछ अनजाने रासायनिक अणु हैं जो अल्ट्रावायलेट किरणों और बृहस्पति की चुंबकीय गतिविधियों से सक्रिय होते हैं। शब्दों में कहें तो यह रंग सिर्फ रंग नहीं है, बल्कि तूफान की ऊर्जा और गहराई की पहचान है। हर बार जब तूफान घूमता है, लाल रंग हल्का या गहरा हो जाता है, जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहा हो या हमें देख रहा हो। इस तो तूफान की रहस्यपूर्ण प्रकृति यह बताती है कि हमारी धरती के मौसम और तूफान जितने भी बड़े दिखें, वे बृहस्पति के इस अमर तूफान के सामने फीके हैं। सन 2025 में जूनो स्पेसक्राफ्ट और हबल टेलीस्कोप के नवीनतम डेटा ने एक चेतावनी दी कि ग्रेट रेड स्पॉट अब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। लेकिन सिकुड़ने की यह प्रक्रिया वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन गई है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सिकुड़ने के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, ऊर्जा संतुलन में बदलाव। तूफान के अंदर और बाहर हवा की गतियां अब अलग ढंग से हो रही हैं। पहले यह एक बड़े क्षेत्र में फैला था, अब यह अपने केंद्र में ज्यादा सघन होकर घूम रहा है। नंबर 2, ऊपर के बादलों में बदलाव। बृहस्पति के ऊपरी बादल धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लाल धब्बा ऊपर से छोटा दिखाई देने लगा है, हालांकि गहराई में ऊर्जा अब भी मौजूद है। नंबर 3, ग्रह के अंदरूनी ऊर्जा का असमान वितरण। मेटेलिक हाइड्रोजन और ग्रह के कोर से आने वाली ऊर्जा अब पहले जितनी लगातार नहीं है। यही कारण है कि तूफान की गति और आकार बदल रहे हैं। ग्रेट रेड स्पॉट का लाल रंग आज भी चमक रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों को अब भी नहीं पता कि वह रंग कितने समय तक जिंदा रहेगा। कुछ अनुमानों के अनुसार इस लाल आंख के अणु सूर्य की किरणों और बृहस्पति की चुंबकीय गतिविधियों पर निर्भर हैं। जब ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आएंगे तो यह लाल धब्बा फीका पड़ सकता है। पर सवाल यही है, क्या यह फीका होगा और गायब हो जाएगा, या यह सिर्फ रंग बदलकर फिर चमक उठेगा? जुपिटर पर उठा क्या यह तूफान समाप्त होगा? इसको लेकर वैज्ञानिक 2 राय में बटे हुए हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि अगले 100 से 150 वर्षों में ग्रेट रेड स्पॉट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इसका आकार छोटा होगा, हवाएं कमजोर होंगी और अंततः यह सिर्फ एक धुंधला लाल धब्बा रह जाएगा। लेकिन अन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी गहराई में मौजूद ऊर्जा इसे सदियों तक जिंदा रख सकती है, यहाँ तक कि यह अगली शताब्दी में भी सिकुड़ने के बावजूद घूमता रहेगा, जैसे बृहस्पति के एक अमर धड़कन हो। यह तूफान सिर्फ बृहस्पति का रहस्य नहीं है, यह हमें सिखाता है कि प्राकृतिक शक्तियां कितनी स्थायी और विशाल होती हैं। धरती पर हमारे तूफान, ग्लेशियर और महासागर की ऊर्जा भी इसी प्रकार अंतरिक्षीय नियमों का हिस्सा है। ग्रेट रेड स्पॉट यह बताता है कि कभी कभी इंसान जितना भी ज्ञान हासिल कर ले, प्रकृति के कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से बाहर रहेंगे। कल्पना करो, सैकड़ों सालों से घूमता एक तूफान जो धरती से कई गुना बड़ा है और अपनी ऊर्जा के साथ हमेशा जिंदा है।
यह हमें दिखाता है कि बृहस्पति की शक्ति असाधारण है। यह हमें चेतावनी देता है कि प्रकृति को हल्के में लेना घातक हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में रहस्य अनंत है और हर ग्रह, हर तूफान, हर लाल धब्बा हमारे लिए एक नया सवाल बन सकता है। ग्रेट रेड स्पॉट की कहानी खत्म नहीं हुई। यह सिकुड़ रहा है, आकार बदल रहा है, पर अभी भी जिंदा है, घूम रहा है और अपने रहस्यों को दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार है। इसका हर चक्कर, हर लाल धब्बा और हर बिजली का झटका हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ दूर से निहार रहे हैं और कभी कभी केवल यही करना ही हमारी समझ की सीमा है। ग्रेट रेड स्पॉट कभी नहीं थमता, क्योंकि यह सिर्फ तूफान नहीं, यह ब्रह्मांड का रहस्य है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।